हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अटेम्प्ट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो 6 इक्वेशन में हमें बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमने अनदर कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन तो दिया हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पेयर हमने खुद लिखना है जो कि नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, पैरेलल लाइंस बनाए और कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। ठीक है, वैसे तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको तो करना है सारा कुछ। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो आपको पता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए होती है एज पर द टेबल। देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या था, हमें ऐसा चाहिए होता है जिसमें a1 a2 b1 b2 के रेशो इक्वल ना हो, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होना चाहिए, पैरेलल में c1 c2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है जो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट जो है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो वो होती है ना जिसमें रेशो इक्वल नहीं होती है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। देखो a1 a2 ऐसे होता है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको तो अपने माइंड में रखना है, नॉट इक्वल्स टू, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने ऑपोजिट ही बनानी है। मान लेते हैं 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट कुछ भी लिख लेते हैं, नंबर 5 लिख लेते हैं, प्लस इसका कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 7 लिख लिया। यहाँ पे चाहे सी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे सेम लिख लो, नहीं तो लिखना है तो यहाँ पे 20 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कंपेयर करेंगे जब हम a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 2/5, b1 अपॉन b2 ये कितना आ रहा है, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 7 लिया, तो 3/7। बताओ भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है क्या? ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो ये क्या बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास है नंबर 1 इक्वेशन, ये मेरे पास है नंबर 2 इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को आपको करना है ग्राफ पे प्लॉट। ठीक है, वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्राफ प्लॉटिंग करनी बताई थी कि कैसे प्लॉटिंग करनी है आपको ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ये प्लॉटिंग आप खुद करोगे। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने इसमें बतानी है पैरेलल लाइंस। क्या है सेकंड पार्ट? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती, उसकी कंडीशन ये होती थी ना, यहाँ पे लिख लेना रफ वर्क में पहले तो c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। यानी कि पहली इक्वेशन तो ये है अपनी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मान लेते हैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। कितना आता है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, लेकिन c वाली इक्वल नहीं होनी चाहिए 6, इसको हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू, कुछ भी जो इससे कोरिलेट ना हो। जैसे अगर ये इवन है तो ओड नंबर लिख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिख दिया 23। ठीक है, अब देखो कंपेयर करके दोनों को, ये a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2, ये कितना है a1 2 और a2 कितना है 4, कैंसिल करके आ जाएगा 1/2। अब लिखते हैं b1 अपॉन b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, ये भी कैंसिल करके आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 देख लेते हैं करके कितना आ रहा है, ये 8 है और यहाँ पे कितना है 23। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो मेरी ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली जो मेरी इक्वेशन थी, ये मेरी क्या बना रही है, पैरेलल लाइंस। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है क्या ये पैरेलल लाइंस आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है ये एकदम करेक्ट है, और ऐसे भी ये करेक्ट ही होगा। ठीक है, बट ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। अब थर्ड है पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आपको कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन का ही पॉइंट आना चाहिए। यानी कि इसकी कंडीशन वैसे क्या होती है, यहाँ पे आपने लिखना है a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2, ये तीनों क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है, सारे के सारे
सेम होने चाहिए रेशोज। इसका मतलब अगर मैं सबको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, देखो कैसे, मान लेते हैं इसको मैं कर लेती हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन इज 3 2 ज़ा 6x, यहाँ पे कितना आएगा 3 3 ज़ा 9y, यहाँ पे आएगा 24 0। अब यहाँ पे ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं कंपेयरिंग ऑफ रेशियोज। देखो a1 अपॉन a2 पहले निकाल लो, कितना आएगा 2/6, कैंसिल होके आ गया 1/3। b1 अपॉन b2 देखो कितना है 3/9, कैंसिल होके आ गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c1 अपॉन c2 ये कितना है -8 -24, कैंसिल करके आ गया 1/3। सारे 1/3 1/3 1/3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कंपेयर में क्या हो रहे हैं, तीनों के तीनों इक्वल हो रहे हैं, और यही तो हम चाहते थे, है ना। अब इसको आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आपने ग्राफ पे करना है रिप्रेजेंट, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही करनी है, हमने तो ये सॉल्यूशन निकाल ही लिया है, इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। होप सो आपको समझ लग गया होगा 6 क्वेश्चन। अगर समझ लगा है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना ये वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। टिल देन बाय बाय।